So hello once again to this Chit Chat show, which is organized by Dream Chaser Media Production and supported by Swad Hindustan Ka. Next on our guest list is another beautiful actress whom you must have seen in many of the serials. She was a part of Ishq Mein Mar Jawan Part 1. She's currently doing Bhakarwadi also. So let's just invite Dipali Saini and get to know more about her life and her journey till now. I just hope that, yes, she's there. Just invite. Hello, Mr. Sharma, Prash Sharma. Thank you for joining online with us. Dipali is there. She will be there in some moments. Yeah. Hi. Hello. Yes, I think. Hello. Hi. I think you need to adjust the camera because we can't see you properly. Yes. Now it's fine. You can see me? Yes. Yes. So how are you doing? You're looking so beautiful. I'm doing good. Yeah, you're also looking so beautiful. Lucky to have a beautiful host. Sexy host, right? We both have started off with mutual compliments. तो मतलब अब we can start अब दोनों के blushes हो गए हैं. So now we can start. Yeah. So tell me, आप क्या मतलब सुनने में आया है इस लॉकडाउन में आपने बड़े फिटनेस के ऊपर अपना ध्यान दिया है, कुकिंग तो डेफिनेटली की है, और तो ये बताइए जो फिटनेस को न्यू फाउंड फिटनेस है उसके बारे में आपने क्या क्या इस लॉकडाउन में समझा? Actually, I'm not very fitness freak, but actually in lockdown ना क्या हुआ है कि basically हम टीवी वालों को बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है खुद पे काम करने का, वर्क करने का, फिटनेस से रिलेटेड चीजें. हाय राहुल, फिटनेस से रिलेटेड चीजें हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम लोगों का 12 आवर्स का शिफ्ट होता है. और 12 आवर्स का शिफ्ट इट मीन्स अगर आपको सुबह 9 बजे या 8 बजे भी सेट पे पहुंचना है तो समहाउ आपको 6 बजे उठना पड़ेगा. और अगर वर्कआउट करना है तो दैट मीन्स आपको 4 o'clock और 5 o'clock उठना पड़ेगा. और रात को आपका सेट, बिकॉज मैं इधर अंधेरी में रहती हूँ लोखंडवाला में, so my set is in Mira Road, Umargaon. तो यहाँ से it's far 1 hour or 1.5 hour. So it take time से ना लॉट. ऊपर से ट्रैफिक मुंबई का तो बहुत ज्यादा टायर्डनेस भी हो जाती है, तो फिटनेस पे ध्यान देने का कभी टाइम मिलता नहीं है. Yeah, before the lockdown, actually I started gymnastic. तो मैं पिछले कुछ 4-5 months से gymnastic try कर रही थी. Wow. I was practicing handstand, cartwheel and backflip also. So I do this. मैंने कुछ पिक्चर्स मेरी पोस्ट भी की है I think. तो yeah, I do this. तो अभी लॉकडाउन में क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन बहुत सारा टाइम हो गया. So I'm like let's do something. So I start working on myself. तो मैंने थोड़ा फिटनेस से रिलेटेड चीजें करने शुरू किया. और बेसिकली देखा जाए तो मुझे 10 years हो गए, मुझे जरूरत नहीं है. आई एम फिट बट अभी क्या है खुद को मेंटेन रखने के लिए तो हमें थोड़ा करना पड़ता है. एक्स्ट्रा ऑर्डर भी दिख रहा है obviously. And I'm wondering when you are telling me that आपने जिम्नास्टिक करना शुरू किया. जिम्नास्टिक I know मतलब अगर हड्डियां फ्लेक्सिबल नहीं होती है ना तो जिम्नास्टिक का जी भी नहीं होता है. So it's like it's very difficult. It is not जो आप बता रही हैं कार्ट व्हील, ब्लैक फ्लिप, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट जब आप करने जाते हो तो कुछ नहीं होता है. अरे you won't believe actually मैं जब मैं नहीं करती थी तो मुझे लगता था अरे so easy तो हो जाएगा. But when I started ना so I'm like oh my god, it's not tough. ये दिखने में इतना आसान लगता है बट ये होता नहीं है. Because हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको उसके लिए और बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है. So मैंने पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट किया. उसके बाद मुझे काफी चीजें अभी आ भी गई हैं. इनफैक्ट मैं कर भी लेती हूँ. बट वही लॉकडाउन के बाद क्योंकि सर की क्लासेस में अटेंड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो मैंने सोचा फिर घर पे जिम्नास्टिक तो मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी. तो अभी पहले से काफी बेटर है और मैं फिटनेस से रिलेटेड चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ. When I called you, आप उस टाइम भी शायद जिम्नास्टिक ही कर रही थी. When I called you, yeah, I was doing exercise that time when you called me. So amazing. See, this is what I always tell people कि इस लॉकडाउन में इतनी नई चीजें सब लोग कर रहे हैं and it is so wonderful कि भाई कुछ ना कुछ हर कोई नया कर रहा है. जिसने कभी कुकिंग नहीं करी वो रोटियां बनाना सीख रहा है. जिसने कभी exactly. Actually, I must say this. Actually, क्या हुआ कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और ऐसा नहीं कि मुझे बनाना नहीं आता है. I'm a good cook.
ठीक है। okay, yeah, surely. खाना बना लेती हूँ शुरू से ही, अब से नहीं, मैं पहले से अच्छा खाना बनाती हूँ। आई डोंट नो हाउ इट कम्स टू मी, बिकॉज मैंने कभी कुकिंग से रिलेटेड चीजें ना कभी लर्न नहीं की, कभी यूट्यूब पे Yeah, जाके सर्च नहीं किया, yeah, कभी yeah, सीखा नहीं। या yeah. केक एंड ऑल से डिफरेंट थिंग कि हाँ हाँ, चलो कुछ अलग डेफिनेटली घर बनाते पे, हैं तो। या घर पे आप या जो बनाते हैं, तो एग्जैक्टली, या you can say that like अन्नपूर्णा देवी का हाथ है, मैं कुछ भी ऐसे रैंडम भी कुछ कुक या कर लेते हो ना, तो वो भी इतना यम बन जाता है समटाइम्स। तो ओके, इनफैक्ट माय फ्रेंड्स आल्सो टोल्ड मी कि मैं कभी भी सेट पे खाना लेके जाती हूँ, दे वर लाइक इसका खाना बहुत टेस्टी होता है, इसका खाना बहुत टेस्टी होता है। तो मैंने लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की कुकिंग से रिलेटेड भी। ओके, एंड आई हैव पेट्स, आई एम अ पेट लवर, आई एम ओके, एनिमल लवर बेसिकली। तो ओके, मुझे लॉकडाउन में उनके साथ में रहने का काफी टाइम मिला, और बिकॉज मैं वाओ, भी यहाँ पे फैमिली के साथ में तो नहीं हूँ बॉम्बे में, मेरी राइट, फैमिली राइट, इज इन माई होम टाउन। तो ओके, या डेफिनेटली मैं फैमिली को बहुत मिस कर रही थी, बट मैंने या बहुत सारी चीजें या मैंने मेरे पेट के साथ में न्यू टाइम, फाउंड क्वालिटी टाइम एक्सपेरिमेंट्स, स्पेंड या किया है या एग्जैक्टली। और या सो कुकिंग पे एक्सपेरिमेंट किया है मैंने। मेरा इनफैक्ट लोगों, मैं जब लॉकडाउन के बाद शूट पे गई हूँ ना, so people were like, my co-actor was like, yeah, I put on weight and you are looking so slim and fit, how can so I am like, मैंने या लॉकडाउन का फायदा उठाया है, ना फायदा कि तुम उठाया लोगों है, की तरह खाया और सो गए, खाया, खाया और सो गए। या So एग्जैक्टली। yeah, सो yes. अब जैसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो ये बताइए कि सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट कौन सा था खाने में? क्या क्या लजीज बनाया आपने, जो सब मतलब एक आध किसी ने ट्राई किया होगा या खुद ही खा के बोला होगा यार ये तो बड़ा अच्छा बना है? एक्चुअली मैं सभी अच्छा बना लेती हूँ, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, तो पंजाबी, क्या तो राजस्थानी। क्या ओ माय गॉड, इतनी सारी लिस्ट है आपकी, इतने सारे क्विजीन्स, Yes, अमेजिंग। तो yes, आप ये yes, yes. बताइए कि कोई एक जो आपको खा के बड़ा मजा आया, मतलब प्राउड फील हुआ यार ये मैंने बनाया है, दिस इज माय, मतलब मेरा ये आर्ट है। Last time I tried this, Gujarati dish bhakarwadi. So ओ, I this वो तो आप and मतलब oh अपना yeah. अपना अगर प्रमोशन करना है तो डेफिनेटली, भाकरवाड़ी, No, 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 भाकरवाड़ी no. में It's मैं just a काम करती हूँ, coincidence. भाकरवाड़ी No, बनाया no, मैंने। no, 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 not at all. ओके, It's just a या coincidence. मैंने ओके, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट या किया था, और वो इतना यम बना, ओके, मतलब आई वाज नॉट, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इतना टेस्टी बन जाएगा, बट या इट या वाज यमी। और मैंने कभी ढोकला नहीं बनाया था, तो मैंने इसका ढोकला भी ट्राई किया, तो वो भी बहुत अच्छा बना था। ओके, एंड ढोकले की एक्चुअली काफी सारी ग्रेट, वेरिएशन होती है, तो बिकॉज मैं थोड़ी सी फिटनेस फ्रीक हूँ, तो मैंने डाइट वाला या ढोकला बनाया। सो इट्स लाइक रवा ओह, ढोकला, यू कैन सी। उसमें ऑयल या वगैरह कुछ नहीं होता है, या हम खाली उसको रवे के साथ में राइट, बनाते हैं। राइट, तो मैं इसको फ्राई भी ओके, नहीं करती हूँ, आई डोंट डू दिस तड़का एंड ऑल, ओके, ऊपर से कड़ी पत्ते अच्छा, का एंड ओके, ओके, गॉट काफी। इट, या ओके। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ, अब जो भी इंटरव्यू देखेगा या करेगा, तो नाउ यू आर गोना गेट ऑल दीज रिक्वेस्ट। आपको अब खाना बना के सेट पे लेके जाने या अपने फ्रेंड्स के उस पे, आपको दे आर गोइंग टू आस्क यू कि ये बना के खिलाओ हमें, दिस इज व्हाट गोना हैपन। बट एनीवे, अरे यू लव टू मेरे कुक, सो इट्स और गुड। मेरे राजमा चावल बहुत फेमस है सेट पे। अरे क्या बात करो, आज ही मैंने राजमा बनाया है, वाओ। अरे वाह। एंड राजमा चावल is Great. also my Yeah, favorite dish. yeah, Rajma Chawal definitely. So great. So we get to know that you have so many talents apart from that. Like उसमें एक खाना बनाना भी one of them. One of them. And you know what? I should tell you definitely, अन्नपूर्णा की जो आप बात कर रही थी वो बिल्कुल सही है। और खाना is an art. It is not just कि हर कोई बना लेता है. If you have seen, बहुत सब लोगों के घर में हम खाना खाते हैं, बट हर घर का खाना अलग होता है। एंड द रीजन इज Yeah. बिकॉज उसकी एक देर इज, जैसे हम अब जैसे अगर पेंटिंग भी करते हैं तो वो ब्रश का स्ट्रोक सही होना चाहिए, अमाउंट ऑफ कलर सही होना Yeah, चाहिए, yeah. तो इट You इज know what? फॉर ये द फूड ऑल्सो। सारी चीजें ना, या सारी क्वालिटीज मुझ में मेरी मम्मी से आई है। एंड ओके, इनफैक्ट माय सिस्टर आल्सो, she got married now, she have 2 ओके, kids, but ओके, still she makes amazing food। और मेरी ओके, मम्मा ने ना ना तो मुझे कभी कुकिंग करना सिखाया और ना ही मेरी सिस्टर को कुकिंग करना सिखाया, ओके, बट इनबॉर्न, लाइक इनबॉर्न गॉड गिफ्ट। टैलेंट। हाँ, या या गॉड गिफ्ट होता है ना एक सबके हाथ में। या सो माय या मॉम इज आल्सो सेड दैट कि, और हमारा खाना ना ऑलवेज कुछ भी बना लो टेस्टी तो बनता ही है, और हमेशा ना कभी या कम नहीं पड़ता है। कम सो नहीं हम पड़ता, दैट्स तीनों वन थिंग। ब्लेस्ड हैं उस चीज में। हाँ, हम तीनों चीज में ब्लेस्ड है वहाँ कि हम तीनों बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, हमारे किचन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है कि कोई थर्ड पर्सन भी आ जाए ना, तो तो फिर डेफिनेटली आई एग्री, वो अन्नपूर्णा का ही हाथ है, वो वहीं पे होता है जहाँ पे कभी खाने की कमी नहीं होती, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। सो करेक्ट। ये तो हमने बातें कर ली लॉकडाउन की, आपने एवरीथिंग। सो नाउ टेल मी, लाइक यू नेवर वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री,
एंड बिकॉज यू नो यू हैव डिफरेंट एम्स और कुछ और करना था, तो ये बताओ व्हाट इज एक्चुअली मेकिंग यू स्टे हियर? क्या ऐसी चीज है दैट यू नो यू आर लविंग अबाउट दिस इंडस्ट्री, यू वांट टू बी हियर, यू वांट टू कंटिन्यू योर फ्यूचर, यू नो यू वांट टू सी योर फ्यूचर है, क्या ऐसी चीज है? See, yeah, of course. As of now, तो I want to continue because I have lot of dream now, so जो मुझे पूरे करने हैं. Okay. And yeah, before that, you know what? I was very small, like I was 15, 16 years that time when I, you know, came to in this Yeah. industry. Okay. So before that, before I came to Mumbai, na, so I was doing, you know, if you heard about it, like जैसे हम लोग गुजराती फिल्में देखते हैं, राजस्थानी फिल्में देखते हैं, मारवाड़ी फिल्में देखते हैं, तो हर अपने एक डिस्ट्रिक्ट का एक अलग कल्चर होता है और एक अलग Exactly. लैंग्वेज भी होती है. Exactly. ठीक है, Exactly. हम महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो महाराष्ट्र मराठी. मतलब Yeah. मराठी फिल्में होती है. Yeah. Yeah. So वैसे ही I was doing this हरियाणवी फिल्में, ठीक है, because I'm from UP, yeah. Okay. So in 2008 I got Best Actress का award from my first debut film असर. So basically क्या हुआ, मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी सारी चीजें, और मेरी लाइफ में ना सब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है जो मैंने कभी सोचा नहीं, जो कभी ड्रीम नहीं किया, वो चीजें मेरी लाइफ में हो जाती है. तो या मुझे इंडस्ट्री में तो नहीं आना था, दैट्स फॉर श्योर. मुझे बचपन से ही ना क्या था, 10th के बाद ना मैंने मेरी स्कूलिंग छोड़ दी थी, तो मैंने घर से बैठ के स्टडी किया. और मैंने बिना पढ़े 10th के एग्जाम दिए थे, तो आई गॉट यू नो, मैं सेकंड डिवीजन आया, तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे. इट वाज लाइक यू नो 72 और 73% आई गेस. Oh, nice. Okay. बिना Yeah. पढ़े तो मैं हमेशा Yeah. से ये सोचती थी कि बिना पढ़े इतने अच्छे मार्क्स आएगा, मैं पढ़ती तो मेरे पढ़ शायद लेती बहुत क्या अच्छे होगी? मार्क्स Right, right. फिर तो मैं टॉप कर Exactly. जाती. Yeah, तो exactly. मेरा ये इंडस्ट्री में आना भी थोड़ा सा कोइंसिडेंट था एक्चुअली. अनफॉर्चुनेटली मैं इंडस्ट्री में आ गई, मुझे नहीं आना था. मुझे बेसिकली देखा जाए मेरा एक ही एम था, बिकॉज मेरी फैमिली थोड़ी सी कंजर्वेटेड है, तो हम लोगों के यहाँ पे लड़कियों को ज्यादा बाहर निकलने नहीं देना है, आने जाने देना. और मेरे घर पे भी पूरी फैमिली में गर्ल्स नहीं है. यू नो माई मॉम सिंगल वन पर्सन इन माई फैमिली, यू नो, हु हैज 2 गर्ल्स. यू नो माई Okay. मेरी बड़ी सिस्टर और मैं हूँ, और हम दोनों को ही ऐसा था कि हम लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे, किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, दिस दैट. और फैमिली भी बहुत प्रेशर था. लड़कियां हैं तो घर में ही रहो, बाकी सब मेरे मतलब चाचा, मामा, ताया और मेरी मासी वगैरह सबको लड़के मतलब ऐसे है पूरी फैमिली में हमारी, सब लड़के ज्यादा. बल्कि जनरली उल्टा होना चाहिए. यू नो व्हेन यू हैव लॉट ऑफ बॉयज तो आपको पैम्पर्ड होने चाहिए, बट जनरली ज्यादा मिलना चाहिए. एक्चुअली क्या था ना, फर्स्ट मेरी सिस्टर के बाद मैं जो हुई, तो माय डैड वाज एक्सपेक्टिंग अ बॉय, ठीक है. तो मुझे थोड़ा सा वैसे भी कम बचपन में, अब नहीं, अब तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा पैम्पर किया जाता है. बचपन में मुझे थोड़ा कम पैम्पर किया जाता था, और जो बहुत प्रॉब्लम होती थी. एंड आई वाज लाइक यार, why is happening me only, like you know, मेरी मॉम को पहली बेटी थी, तो जो बड़ी दीदी थी उनको तो बहुत प्यार मिला, क्योंकि मेरी मम्मा को पहले एक बेटा था तो ही पास हुए. फिर सिस्टर आई तो उसको बहुत सबका, दादा दादी चाचा मामी सबका बहुत प्यार मिला. एंड देन फिर आफ्टर 3 years जब मैं आई, तो मेरी पूरी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी कि लड़का होगा, बट मैं हो गई. एंड माई डैड वाज लाइक 3-4 month तक मेरी डैडी ने शक्ल नहीं देखी थी, यू नो. But you are, I have to tell you, like you know what you are doing is, you know, शायद आज के लड़के भी इतना नहीं कर सकते, because see I have seen, like you know, लड़कियां basically what I also believe, you know, I think कि ये जो लड़का लड़की का जो है, बहुत सोसाइटीज, आई वोंट से कि अब नहीं है, अभी भी मैंने देखा है, बट आई ऑलवेज फील अगर लड़कियों को वही सेम आप यू नो तालीम दो, या लड़कियों को सेम प्लेटफॉर्म पे रख के जो आप लड़कों के साथ सोचते करो, तो आई थिंक गर्ल्स कैन डू मच बेटर. यू नो, जस्ट सी योरसेल्फ, यू सर्वाइव. I'm coming to point actually, वही हुआ है ना अभी. तो मेरे फैमिली में अभी क्या हुआ ना, उसके बाद मुझे मैं बड़ी हुई, तो मेरी मतलब हमेशा ऐसा होता था, ये दोनों शरारतें करते थे और मैं थोड़ी सीधी सादी भोली भाली टाइप की बच्ची थी. तो ये दोनों, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर और छोटा भाई, मैं हमेशा से ऐसे, मतलब मैं मम्मी से बहुत अटैच थी बचपन से. तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कम प्यार मिलता है, तो ये दोनों शरारत करते थे, शैतानी करते थे और घर से भाग जाते थे. और जब मम्मी को पता चलता था कि हाँ अरे ये चीज गड़बड़ है, ये तोड़ दिया फोड़ दिया, तो मैं बचती थी, तो सबसे ज्यादा मैं पिटती थी. तो मेरे बहन भी भाग जाती थी घर से, भाई भी भाग जाता था शरारती करके, मैं रह जाती थी. तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं. हाँ, तो सारी मार आपको पड़ती थी?
हाँ, सारी डांट मुझे पड़ती थी। और जब मम्मी को पता चलता था कि अरे नो नो शी इज द इनोसेंट वन, तो मम्मी फिर मॉम वाज लाइक अच्छा ये तूने किया था, वो बेचारे पिट गए कम्मा का। तो ऐसे हमारे बहुत किस्से हैं, Okay. बहुत इंटरेस्टिंग बचपन के। तो बट अभी या हम बात कर रहे यू हैं, नो यू कंटिन्यू विद दिस। इसके बाद आप किस्से भी बताएंगी, कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हैं वो भी बताएंगे। यू कंटिन्यू दिस, पहले आप इसके बारे में बताइए, देन विल टॉक अबाउट दैट। या हाँ, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। सो मुझे शुरू से ही ऐसा था बचपन से कि मुझे ना शादी करनी थी। तो ओह माय किसी गॉड। को डॉक्टर बनना होता है, या किसी को या डॉक्टर या बनना होता है, किसी को एमबीबीएस नहीं, आई बनना हैव होता हर्ड है, दिस, किसी को मैंने ये एम्बिशन सुना हुआ है कई लड़कियों से, सो इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मुझे या बचपन से मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे या दुल्हन बनना है। या एंड यू वोंट बिलीव लाइक मैं यू नो लड़कियों के ड्रीम होते हैं कि मुझे पायलट बनना है और मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं, मुझे वैसे कपड़े पहनने हैं। मेरे ड्रीम कैसे होते थे कि लाइक यू नो मेरी शादी में इतना दहेज जाने वाला है और मेरी मम्मी मुझे ये गहने देने वाली है। टिपिकल यू नो टिपिकल जो लड़कियों की जो फैसिनेशंस होती है ना, लाइक रिगार्डिंग बहुत सी लड़कियां, लाइक इफ यू आस्क मी कि बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं यार सबसे अच्छी चीज क्या होती है शादी, कपड़े बहुत सारे मिलते हैं, कपड़े, गहने, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, लाइक यू नो ये सारी चीजें। तो आई वाज आल्सो ड्रीमिंग लाइक यू नो अलॉट कि अच्छा मुझे बहुत सारे मेकअप का प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, मुझे बहुत सारे पैर, यू नो चप्पल, जूते, कपड़े, दिस एंड दैट। तो मुझे हमेशा से यही था कि मुझे बड़ी होके बस दुल्हन बनना है, इससे ज्यादा मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना है। बट अनफॉर्चुनेटली आई टोल्ड यू कि मैंने 10th जब किया था तो मैं प्राइवेट एग्जाम कर रही थी। तो मेरे एक कजन ब्रदर है, मतलब कजन ब्रदर नहीं एक्चुअली, मेरे इंग्लिश टीचर हुआ करते थे वो। तो ही जस्ट स्टेड नेक्स्ट टू यू नो हाउस। तो मैं उनके घर पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थी आफ्टरनून में, क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे मेरे। तो वो वीक में 2-3 डेज मुझे पढ़ाते थे। तो वन डे व्हाट हैपेंड, मैं उनके घर पे ट्यूशन पढ़ के आ रही थी, उनके घर पे कुछ गेस्ट जा रहे थे, तो मेरा जाना और उनका आना कोइंसिडेंट हुआ। तो उन्होंने एक्चुअली ही वाज अ प्रोड्यूसर, तो वो बहुत टाइम से अपनी फिल्म के लिए किसी हीरोइन को कास्ट के लिए ऑडिशन कर रहे थे हमारे एरिया में। तो उन्होंने बोला कि अरे हु इज दैट गर्ल। तो ही वाज लाइक शी इज माय स्टूडेंट। बोलते कि अरे नो 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 जस्ट टॉक टू हर, और हमें यही लड़की चाहिए अपनी फिल्म के लिए, हमें उसको अपनी फिल्म में एज लीड कास्ट करना है। सो माय सर वाज लाइक नो नो शी इज वेरी लाइक यू नो दिस, उसके फैमिली वाले अलाउड नहीं करेंगे, वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से है और ये तो इंडस्ट्री में तो आना जाना मतलब उनके घर में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एंड यू वोंट बिलीव, मैं बचपन से ही मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, मुझे बनना कुछ नहीं था, मुझे नहीं पता था मुझे इंडस्ट्री में आना है या मुझे ये जो चीजें मैं करती हूँ मेरे आने वाले फ्यूचर से बहुत ज्यादा रिलेट करती है। तो मैं बचपन से ही, मैं जब स्कूल में भी होती थी तो मेरे टीचर्स लोग ना, मतलब वो चाहे सुबह की प्रेयर से लेके या फिर यू नो कोई भी स्कूल में फंक्शन होता था, मुझसे बिना पूछे मेरा नाम हमेशा डाल देते थे और उनको पता था कि शी विल डेफिनेटली परफॉर्म। और वो होता था, वो डांसिंग से रिलेटेड हो, एक्टिंग से रिलेटेड हो या सिंगिंग से रिलेटेड हो, कुछ भी अगर ऐसा होता था मेरा नाम सबसे टॉप पे होता था। टॉप पे मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं ये इंडस्ट्री में आऊंगी, कभी काम भी करूंगी। तो इनफैक्ट मेरे लिए जो फिल्मों की हीरोइनें होती थी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा सुंदर, अच्छे कपड़े पहनने वाली, लाइक ड्रीम गर्ल टाइप होती थी। माधुरी दीक्षित जी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी जी, तो मैं इनकी बहुत बड़ी फैन रही हूँ शुरू से। तो मेरे माइंड में ये था कि नहीं, एक्ट्रेस तो वैसी ही होती है। तो चलो अभी सर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि if somebody had a one look at you और बोला यही हीरोइन चाहिए, तो आई थिंक यू आल्सो फॉल इन द सेम कैटेगरी, कि वे अगर किसी ने बोल के बस ये कौन गया, ये कौन निकला, इट्स लाइक, एंड बोला उसके बाद बोला सो यू आल्सो फॉल इन दैट कैटेगरी। फिर क्या हुआ? तो हाँ, फिर क्या हुआ आई टेल यू एक्चुअली। तो अभी मेरे घर पे बात आई तो भैया ने मुझसे पूछा कि रूपाली एसएस करके मेरी एक फ्रेंड है और वो हरियाणवी फिल्में बनाते हैं, ही इज द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी वो खुद ही है और बहुत टाइम से अपनी फिल्म के लिए हीरोइन को कास्ट कर रहे हैं और उनको तुम पसंद आई हो अपनी फिल्म के लिए, तो अभी तुम देखो क्या करना है। देन आई वाज लाइक मैं और हीरोइन, ना 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 मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उनको पता ही था कि वो डांस वांस अच्छा करती है, एक्टिंग भी अच्छी कर लेती है, बट मैं भी अपने आप को हीरोइन वाली कैटेगरी में नहीं लाइक खड़ा करती थी। मुझे लगता था हीरोइन मुझे ऐसी होती है, दे आर फार बेटर देन मी सो अभी टास्क था, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं तुम कर लो, और वो मुझसे बात करने के लिए सीधा डायरेक्टली मेरे घर पे आ गए। No, you continue. आपके फैंस, like big fan. You continue.
अभी आपके फैन ने भी एक उसमें लिखा कि आपने किसी फैन को सुबह रिप्लाई किया था एंड यू नो ही इज वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने उसका पर्सनल मैसेज जो डीएम जनरली होता है आपने उसका रिप्लाई किया। अभी एक फैन ने भी आई आपको ऑलवेज बोला। ट्राई टू रिप्लाई बट यू नो समटाइम्स मैं बिजी होती हूँ तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, एग्जैक्टली तो थोड़ा एग्जैक्टली, सा या दिक्कत प्लीज हो जाता कंटिन्यू, या है। तो वो मेरे घर पे आए, बात बात किया, देन ही वाज लाइक हमारी ये फिल्म आप देख लो और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, नहीं भी करोगी तो हम आपसे करा लेंगे, बस हमें ये फेस चाहिए। देन आई वाज लाइक कि नहीं यार मैं तो नहीं कर पाऊंगी। देन माय मॉम वाज लाइक कि चलो ठीक है, अगर आप इतना फोर्स कर रहे हो तो ये कर लेगी। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं कर पाऊंगी, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना है। देन ही वाज लाइक कि अरे हम आपसे फ्री में काम नहीं कराएंगे, हम आपको पे करेंगे बकायदा। आई लाइक अच्छा वैसे मिलने वाले हैं। उससे नए कपड़े खरीद लूंगी, नई ज्वेलरी खरीद हाँ मैंने लूंगी, कहा या आपको पैसे मिलने वाले हैं, मैंने या कहा हाँ फिर तो मैं कर लूंगी। हाँ देन हाँ ही सेड कि हम आपको एक दिन का 1000 रुपीज पे करेंगे और या आप शूट पे अपनी मम्मी या पापा या भाई बहन किसी को या भी लेके आ सकते हो, या यू या टोटली सेफ विद अस। या सो आई एम लाइक कि चलो ठीक है, लेकिन अभी टास्क था पापा को मनाना और उनसे माय माय डिफिकल्ट था। डैड वाज वेरी हाँ वेरी हम्म रूड। तो अभी उन्होंने मुझे अपनी फिल्म दिखाई, मैंने देखा, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है आई कैन ट्राई दिस। तो अभी शाम को जब पापा घर पे आते हैं तो मम्मी ऐसे, वो टिपिकल पूरा फिल्मी सीन था, मम्मी ऐसे खाने की प्लेट लेके खड़ी है एंड आई एम लाइक कि अच्छा रुको रुको मम्मी मैं देख के आती हूँ। तो मैं पापा का से खाना दे के गई तो मैं बड़ी हिम्मत जुटा के बैठी, पापा पापा, मतलब एकदम फिल्मी सीन नहीं होता किसी या बच्चे को अपने पापा या एग्जैक्टली, को। राइट। देन आई वाज लाइक वो मनोज भैया है ना, हाँ उनके उनके एक फ्रेंड है, तो वो ना फिल्म बनाना चाहते हैं और वो मुझे अपनी फिल्म में हीरोइन रख रहे हैं। मैंने कहा पापा मैं या कर लूं? And हाँ he was like पापा ऐसा लुक गया मेरे हाँ ऊपर, एकदम शार्प हाँ लुक आता है ना वो हाँ डिडिंग डिडिंग हाँ, डिडिंग आई इतना नो वो आई नो। ओके तो ओके, तो या देखा और वो 2-3 सेकंड का पॉज था। मैंने मुझे एग्जाम का क्या होगा, मैंने कहा एग्जाम तो मैं कर ही रही हूँ, प्राइवेट कर रही हूँ, जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन हम लोग मेरे अकॉर्डिंग शूट करने वाले हैं और वो लोग एग्जाम के लिए भी मैनेज करेंगे। हम्म। सो ही वाज लाइक और हाँ दिल ठीक की है पर तुम धड़कनें ऐसे ये धक 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 धक। और जैसे उनका रिप्लाई आया ना हाँ ठीक है पर तू अकेली नहीं जाएगी, एंड आई लाइक ओ माय गॉड, मैं तो ये मेरे मन में ऐसे लड्डू मैं फूटा, लिटरली लड्डू। बटरफ्लाई यस, उड़ रही थी, या मैं लिटरली जंप या कर रही थी एंड या आई वाज फ्लाइंग या इन द या स्काई। या ग्रेट। सो या सो ये वो दिन था और आज का दिन है कि मैं या हमेशा उस चीज का शुक्रगुजार करती हूँ, या उस यू नो उस पल का या कि मेरे पापा ने वो यस नहीं बोली होती और मैं यहाँ पे या नहीं होती। या वो दिन और आज एग्जैक्टली, का दिन है कि मुझे भगवान की दुआ से टचवुड कभी काम की या कमी नहीं पड़ी है। या फर्स्ट डे जिस दिन मैं शूट पे गई थी, दैट डे द सेम डे आई गॉट यू नो अ सेकंड मूवी। फर्स्ट डे से ओ आप या so back to back I have done 4-5 movies in Haryana. ओके, In 2008 I got Best Actress award from my debut film, first film असर, जब मुझे कैमरा भी फेस करना या नहीं आता था। या Then in 2008 only I came to Mumbai और मैंने डीडी के एक शो से अपने करियर की शुरुआत की। देन बैक टू बैक मुझे लाइक यू नो ऐसे रोलर कोस्टर के जैसा कुछ ना कुछ घूम के धीरे राइट धीरे धीरे लाइफ का राइट, जो साइकिल है वो आगे आगे ऑटोमेटिकली बढ़ता चला गया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरी लाइफ से कि मैं आज यहाँ पे होंगी, बट अभी मेरे एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा बढ़ है गए कि मुझे पता है हैं। कि Yeah, एग्जैक्टली you now know that you know what you can achieve in life. You now know you're pretty much clear about your vision. मतलब आज की डेट में, विशाल आज की डेट में जिसे बोलते हैं ना, आपको ये पता है कि आप अब क्या चाहिए, यू नो। एक वो हरियाणा के, उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस के बाद शायद फिल्म फेयर, यू नो, यू नेवर नो। सो यस, सो यू नो, ग्रेट। सो तब भी था बिकॉज मुंबई की लाइफ और वहाँ की लाइफ बहुत अलग है। सी इट्स वेरी डिफरेंट, या मैं एक बहुत छोटी स्मॉल इंडस्ट्री से आई थी और मैं या उस या स्मॉल इंडस्ट्री की ना क्वीन थी। तो या वहां से यहाँ का जो जर्नी है और यहाँ पे आने के बाद यू नो द पीपल या द वे पीपल ट्रीट यू ना, या सो बिकॉज वहां पे तो आपको सब ऐसे ऊपर 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 रखते हैं, बट यहाँ पे आपको वही लाइन में खड़ा होना है, आपको आई ऑडिशंस देने हैं, अंडरस्टैंड, आपको अपने या काम के लिए स्ट्रगल करना है, या मेहनत करनी है, अपने लिए घर ढूंढना है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज, यस ऑफ कोर्स आई हैव फेस इट, बट क्या अभी मैं सारी तरह की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से। या नहीं नहीं, अब तो जिम्नास्टिक भी आ गया। अगर दूसरी तरह की भी होगी तो एकदम 2-4 जिसे बोलते हैं ना जिम्नास्टिक करके आप उसको भी हरा सकते हैं, यू नो, वैसे भी जस्ट किडिंग, यू नो। सो टेल मी, यू नो, ये तो हमने बात करी आपकी जर्नी की, एंड यू नो वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यू नो। दिस इज हाउ लाइफ चेंजेस, यू नो, यू नेवर नो। आप कई बार आप प्लान करते हो, वो तो चीज होती नहीं है, बट कुछ और ही हो जाता है, you know, and Right. definitely God has better plans. That's what I can say. You know, आप अपनी लाइफ को भी देखोगे
तो आपने सोचा तो बहुत छोटी सी चीज थी, बट जस्ट सी व्हाट यू हैव गॉट नाउ. सो अमेजिंग, लाइक यू नो नाउ. मुझे मुझे मैं जब कई बार ये सोचती हूँ ना कि नहीं मैं अभी पीछे हूँ, मुझे और आगे जाना है, मुझे और अच्छे शोज करने हैं. सी मेरा एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट है वो मोर ओवर टीवी में ही है. मैं फिल्में उतनी ज्यादा नहीं करना चाहती हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे फिल्मों के ऑफर नहीं आते हैं या फिर मैं नहीं करना चाहती. यू वॉन्ट मिली, मैं फिल्म के कभी ऑडिशन के लिए भी नहीं जाती. तो मुझे फिल्में करनी ही नहीं है. आई एम हैप्पी विद माई टीवी. और मुझे ऐसा लगता है कि you know this is my personal opinion. You're pretty I'm not saying कि फिल्में नहीं करनी चाहिए. ठीक है, अपना अपना अलग एक अलग टेस्ट होता है हर किसी का. तो मेरा जो टेस्ट है वो टीवी में ही है. मुझे ये लगता है कि हमारी जो जनता है, हमारी जो ऑडियंस है, वो बेसिकली 200-300 रुपए का टिकट खरीद के टाइम निकाल के आपको थिएटर में जाके देखे. बेटर क्या अपना आराम से सोफे में बैठो, ठीक है, चाय का कप लेके आराम से अपने घर में बैठ के देखो. और तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो वो जितने भी एप्स हैं, यू नो, अगर नहीं भी देख पाए हो टीवी पे, तो आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो. सो दैट्स अ बेटर थिंग. कंप्लीटली. तो हमारी आज की भी जो सी देखो, आप सिटीज में अगर जाओगे ना तो सिटी का प्रॉब्लम नहीं है. सिटी में थिएटर होते हैं, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की औरतें, वहाँ की लड़कियां बाहर जाती हैं. बट अभी भी जो गांव लेडीज है, गांव की जो लड़कियां हैं, उनका जो क्राइटेरिया है, वो लोग अभी आज भी थिएटर नहीं जाते. वो आज भी अपने घर पे ही टीवी देखते हैं, फिर मोबाइल पे. क्योंकि अभी तो जनरेशन फास्ट हो गई, तो सबके घर में इंटरनेट वगैरह अभी होने लगा है. बट आज भी गांव की औरतें, गांव की लड़कियां थिएटर में जाके फिल्में नहीं देखती. वो लोग अपने घर में ही देखते हैं. तो मैं यही चाहती हूँ कि लोग आराम से बैठ के अपने घर में चाय का कप लेके बैठ के मुझे एंजॉय करें. सो यू नो, ये तो आपकी बात होगी, ये तो आपका विश हो गया. अब ये बताइए, लाइक यू नो, वी वांट टू गो अ लिटिल बिट फ्लैशबैक. मतलब आपने बताया था, या यू आर अ रॉक स्टार. See, you already getting all those compliments. You are a rock star. Oh my God. So it's like, tell me, like, you know, while growing up, you told that, you know, एक आपकी बड़ी बहन और आपका छोटा भाई मिलके शैतानी करते थे, आपको फंसा देते थे. तो कौन सी ऐसी शैतानी थी, कौन सी उसमें, you know, बहुत ही डिस्टिंक्टिवली आपको याद है कि यू नो ये ऐसा होता था, ऐसा हुआ और मेरी पिटाई हो गई या मुझे डांट पड़ गई? मैं ना आज लाइफ का एक सच आपको बताती हूँ. एक्चुअली क्या, हम लोग जब छोटे थे ना, सो आई वाज लाइक, आई थिंक मैं 10 और मे बी 11th ईयर ओल्ड रही होंगी दैट टाइम, या 10-11 साल की मैं रही होंगी. तो हमारे घर में ना बफेलोज होती थी, लाइक काऊ बफेलोज. तो मेरे जो भाई था वो मुझसे छोटा था 3 साल में. जो मेरी सिस्टर है मुझसे 3 साल बड़ी है, तो मैं बीच की हूँ. हमेशा शैतानी करते, तो मम्मी हमें तीनों को हमेशा डांटती थी कि तुम्हें उनके पास नहीं जाना. मतलब हमारे जो उसका नाम हमने सीता रखा था. ठीक है, हमेशा मारती थी. तो मम्मा ने उस दिन मेरे लिए फेवरेट आलू के पराठे बनाए थे. मैं प्लेट में लेके ना ऐसे चुप के, मेरे दोनों भाई बहन वो सीता के पास बैठे हुए थे. और मैं, मम्मी ने मुझे डांट के अपने पास बिठाया था कि तू ये पे बैठ के खाएगी, तू कहीं नहीं जाएगी. तो मैं चुप के अपनी प्लेट लेके उन दोनों के पास में चली. उन दोनों ने क्या किया, वो दोनों बफेलो के ऊपर बैठे हुए थे. ठीक है, वो बेचारे आराम से नीचे बैठ के सो रही, वो दोनों उसके ऊपर बैठे हुए. तो मैंने देखा आएगा ये दोनों बैठे, तो मैं क्यों नहीं बैठूं, मैं भी बैठूंगी. मैं छोटी थी तो मैं उनको कॉपी करती थी हमेशा. एक होता है ना कि वो लोग शैतानी करते थे, इन्वॉल्व हो जाती थी. तो वो दोनों सीता के ऊपर बैठे हुए थे. तो मैंने सोचा मैं भी बैठूंगी जाके. तो मैं जैसे ही जाके बैठी, वो दोनों, उनको पता नहीं क्या हुआ, मुझे ये तो पिटवाने के चक्कर में वो दोनों उतर के भाग गए. और मम्मी बोल के कि मम्मी मैं सीता के ऊपर बैठी हुई. तो मम्मी जब तक आती मेरे पास में ना, मैं आराम से बैठी हूँ उसके ऊपर, ऐसे बफेलो के ऊपर, मेरे बीच में प्लेट रखा हुआ है खाने का. ठीक है, और मैं आलू का पराठा खा रही हूँ. Yeah, it's okay. Yeah. So the same thing happened. The same thing happened that day, right? But इससे तो ज्यादा worst हुआ था. तो मैं उसके ऊपर बैठ के पराठा खा रही हूँ. तो you know, all of a sudden क्या होता है, सीधा टर्न. ठीक है, तो वो जैसे ही टर्न लेती, मेरा पैर उसके मतलब उसके पेट के नीचे दबा और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया. और मैं इतना तेज चिल्लाने लगी. मतलब आई वाज लाइक मम्मी मम्मी मम्मी. और मम्मी जब तक आती मेरे पास, मम्मी के हाथ में डंडा था. तो वो दोनों तो भाग गए. और मम्मी ने ये भी देखा कि मुझे चोट लगी. मैंने और पिटाई हो गई. मुझे मम्मी की मतलब मुझे मम्मी की पिटाई से भागना था. तो मैं ये बोल गई, मेरे हाथ में आलू का पराठा, मैंने छोड़ा नहीं था वो टाइम पे.
मेरे हाथ में आलू का पराठा, मैं एक पैर से लंगड़ी करते करते भाग गई बाहर और मम्मी डंडा लेकर पीछे पीछे। तो Oh my God. हिलेरियस इंसिडेंट था जो बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली खराब भी था और एब्सोल्युटली। बहुत अभी ज्यादा अभी फनी भी मतलब था। सोचोगे लाइक सीरियसली आई कैन इमेजिन लाइक मतलब एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, लंगड़ी खेलते खेलते Exactly. बिकॉज And what happened? What happened? You या know what happened at that time? या Mummy was like, मना किया था ना, मना किया था ना, क्यों चढ़ी थी, क्यों गई या थी, दिल या सन्नाडू चालू या इधर से। या और वो दोनों हंस रहे हैं, मतलब मेरा भाई और मेरी या बहन दोनों उनको हंस रहे हैं उनको पता क्योंकि ही उनको नहीं भी नहीं होगा। पता हाँ है कि मेरा हाँ, पैर टूट गया। फ्रैक्चर तो हो मेरा गया। पैर ना आपको इतना मोटा हो गया और उसके बाद भी या मैंने मम्मी सॉरी 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 करके, जब मम्मी ने देखा राइट कि इसकी पैर में लगी है तो या उन्होंने फिर शी पुल्ड मी ओके एंड वो जो या गुड में उठा के लेके गई, फिर डॉक्टर या डॉक्टर को बुलाया। या एंड देन शी आल्सो रियलाइज दैट टाइम कि लाइक उसको ऑलरेडी लगी थी और मैं मारने जा रही लगी थी, उसको मार रही थी। तो मम्मी आज भी मुझे या बताती है ना वो किस्सा, yeah मुझे yeah बहुत लाइक seriously बहुत all these फनी लगता है वो। see all these incidents ये जो आपकी मेमोरीज में जो होते हैं ये ऐसी होते हैं whenever we talk about that, मतलब अभी तो हम हंस रहे हैं, उस टाइम पे we can imagine कि क्या हाल रहा होगा या ना, क्या था वो सिचुएशन, कैसी थी वो सिचुएशन मेरे एंड लिए तो somebody एक्चुअली बहुत फनी था, बट मतलब ऐसे वो होता है ना कि मजाक में मेरी खुद की शैतानियां भी कम नहीं थी ना, मैं भी बहुत हाँ शैतान थी, नहीं नहीं, तो छोटी थी ना। अभी आपको किसी ने डीपू डॉन बुलाया, आई एम श्योर कि आपके या तो कजिन रहे होंगे या आपके कोई कोई जो घर का भेदी है, जो डेफिनेटली वो वादियां हाँ, भी है कोई। घर का भेदी जी लंका ढाई। जी, उन्होंने आपको दीपू डॉन बनाया, डॉन बुलाया, मैंने पढ़ लिया था तो मैंने कहा ये बाद में मैं जिक्र करूंगी, तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसी शरारतें तो डेफिनेटली करती होंगी और आई एम Actually, श्योर। I'm little, I'm a short tempered person. और मुझे ना मैं कभी बाहर भी जाती हूँ ना और या कुछ भी गलत हो रहा होता है ना तो मेरे से ना या बर्दाश्त नहीं होता है, वो मेरे बर्दाश्त हाँ के बाहर होता है। तभी तभी और आपको घर डॉन। में भी ऐसा होता है ना कि कुछ भी हाँ गलत हो ना तो मतलब मैं हाँ क्यों, हाँ किस लिए, कैसे, हाँ आई एम अ हाँ वेरी ओसीडी पर्सन। घर में गंदा या है, मेरी कोई चीज जो या मैंने पर्टिकुलर अपने हिसाब से रखी है वो या ऐसे थोड़ी आर्बिट्रेरी भी हो जाती है ना, तो भी मैं हाँ आई बट या मतलब मुझे एकदम इरिटेटेड एग्रेसिव, या हाँ, इरिटेशन हो इरिटेटेड जाती है। हाँ राइट हाँ राइट। और या मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, तो मैं बहुत तो शॉर्ट टाइम गुस्सा करूँ पर यहाँ बहुत जल्दी मान भी जाती हूँ। तो गुस्सा किस पे निकालती हैं आप? वो चीजें सामान फेंक के निकालती हैं, किसी ऊपर निकालती हैं, या 1 2 पहले ये 3 बताओ, 4 5 ये सामान फेंकने वाली बात किसने तुम्हें बताई है? 6 सी आई एम टेलिंग यू, मैं कि मतलब ऐसा सामान नहीं है। फेंकना, चीजें तोड़ना, प्लेट तोड़ना, ग्लास तोड़ना और फोन, या हाँ फोन हाँ फोन हाँ बहुत तोड़े हैं मैंने। हाँ राइट राइट सी मतलब आप तो नहीं बता रही थी, कहीं ना कहीं से वो थोड़ी चीजें निकाल ही लिए और होंगे अगर और कुछ नहीं होता है आसपास तो मैं हाँ मतलब मैं पंच भी मार देती हूँ कई बार वॉल में, ओ ऐसे। ओ तो मतलब अच्छे से हाथ एकदम सॉलिड हो गए होंगे, एकदम पंच मार हाँ, मार के। गुस्सा मतलब, और जब तक कुछ टूटेगा नहीं है, जब या तक कुछ मेरे हाथ से या नुकसान नहीं होगा तब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। ओके सो ये तो पता चल गया, सबको पता चल गया है। सो आपको ध्यान रखना है, गुस्सा नहीं दिलाना है दीपाली को, हाँ बिल्कुल भी दीपाली को हाँ, गुस्सा नहीं दिलाना, अगर दिला दिया। मेरी सेट हाँ पे भी बहुत बार हो जाती है, लाइक हमारे प्रोडक्शन वाले कई बार कुछ चीजें ऊपर नीचे या कर देते हैं, तो मेरे सेट या पे भी बहुत बार आने होते हैं। सबको पता है किससे लड़ना है, तो दूर दूर से लड़ना है भाई, दूर से खड़े या होकर लड़ो, पास नहीं जाना है। so talking about the set, tell me like you are doing a mythological show, मतलब एक mythological show कर रही हैं आप, एक बहुत ही कॉमेडी कर रही हैं, तो there is a stark difference, but किस चीज में ज्यादा मजा आता है, like वो देवी बन के कॉमेडी, वो कॉमेडी नहीं या ऑब्वियसली या कॉमेडी में बताते हैं, कॉमेडी जितना लोगों को लगता है ना, एक्चुअली क्या है ना, लोगों इतना को इजी नहीं रुलाना है। आसान है, लेकिन हाँ लोगों को आसान रुलाना आसान है, लेकिन लोगों या को हंसाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि तो ये टाइमिंग चाहिए ना, टाइमिंग चाहिए उसके लिए, वो परफेक्ट टाइमिंग भी, टाइमिंग और ये चाहिए। सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना कि लोगों को रुलाना मतलब हाँ बहुत आसान है, रुला के तो कोई भी चला जाता है, आपको कोई या हंसा दे बहुत बड़ी बात होती है, बहुत तो बड़ी मुझे बात है। लोगों को हंसाना ज्यादा पसंद है। डेफिनेटली एंड we can see that जो आपके अंदर की जो एनर्जी है, जो वो आपको अभी भी दिख रही है, आप जिस तरह से बात कर रही है, हंस के, फुल एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो इट एक्चुअली शोज। क्या होता है ना, मैं जब किसी से एक बार मिल लेती हूँ ना तो वो लोग मुझे जल्दी से भूलते नहीं है। अब मैं या अगर किसी भी शॉप के सेट पे होती हूँ ना, so like my crew members, my DOP, my director, my staff और my co-actors also, मैं भले एक दिन के शूट के लिए किसी भी सेट पे अगर जाती हूँ तो जल्दी से लोग मुझे भूलते नहीं है, they always remember me। बिकॉज और वो बिल्कुल इसलिए होता है बिकॉज आई हैव वेरी पॉजिटिव एनर्जी, यस वो यस मैंने यस बनाई है। या और ये आई एम अ पॉजिटिव पर्सन ऑल्सो।
वो बात अलग है कि आपकी लाइफ में लोग आते हैं जाते हैं, Yeah, आपका यूज yeah, करते हैं, चले जाते yeah, हैं, कुछ आपको yeah, इमोशनली, कुछ फाइनेंशियली, बहुत सारी चीजों के लिए आपके खुद के yeah, फ्रेंड्स जो 8 10 साल से yeah, आपके दोस्त yeah, होते हैं, yeah, ऑल ऑफ सडन आपको अपना असली रंग दिखा के चले जाते हैं। yeah, तो yeah. या मेरे साथ भी लॉकडाउन में भी, इनफैक्ट मेरे साथ में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है लॉकडाउन खुलने के बाद, बिकॉज आई हैव 3 BHK लोखंड वाला। Okay. सो माय रूममेट्स वाज लाइक मेरे सर पे अचानक से, बिकॉज क्या होता है ना, आप एवरी मंथ जब आप पे कर रहे हो, आप सारे एक्सपेंस उठा Yeah, रहे हो, yeah. वो एक आपका साइकिल बन जाता है। Right, बट ऑल ऑफ right. सडन जब चीजें आपके ऊपर आ जाती हैं तो फिर Yeah, आपको yeah. बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है मुश्किल हो झेलनी। तो जाती कई है, बार right. आपके खुद के फ्रेंड्स आपको अपना रियल फेस दिखा के चले जाते हैं, सो इट्स अ Yeah, डिफरेंट पार्ट। yeah. मेरी लाइफ में लोग आते हैं चले जाते हैं, मैं हमेशा वैसी हूँ जैसी थी, मैं हमेशा वही रहूंगी सबके लिए। और ये आई वेरी हेल्पिंग पर्सन। मैं जितना It हो should be सकता है like अपने that. आप को। It should be like that. You should be, the way. See, जो जिसका मुखौटा होता है वो कभी ना कभी तो उतर ही जाता है. So if you are a real person, सिंपल सी definitely. चीज है, आपको आपकी लाइफ में आपने जो कर्म किए ना, जो कर्मा जी. जिसको बोलते हैं ना, आपने Exactly. कर्मा, इफ यू बिलीव इन कर्मा, तो आपने जो Yes. जिसके साथ जो किया वो आपको यहीं पे फेस करके जाना है। बिल्कुल, तो फिर बिल्कुल. गलत करने से पहले इंसान I को 10 बार also सोच agree. लेना I चाहिए कि always आपके say साथ that. कुछ चीजें होने मैं भी वाली है। बिल्कुल इसी फिलोसफी पे बिलोंग करती हूँ. आई ऑलवेज से दैट मैं भी यही बिलोंग करती हूँ कि जो आपने किसी के साथ किया आपको भी वही भुगतना है. सो यू बी वेयर. अगर आप बुरे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी वो होना पड़ेगा, लाइक झेलना पड़ेगा उसका. सो इट वाज अमेजिंग. आपके आने वाले, ये बताइए आपकी आने वाली आगे की प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या क्या सोचा है आपने अभी? आर यू प्लानिंग टू आफ्टर द शूट स्टार्ट्स कुछ और नया? As of now, I have 2 3 projects in my hand. Yeah. बेसिकली 2 प्रोजेक्ट अभी मेरा काम चल रहा है। Right. बहुत जल्दी आई थिंक आप लोग मुझे एक और नए शो में देखेंगे। इट्स ऑन दंगल चैनल। Okay. एंड या आई एम डूइंग स्टिल दिस भाकरवाड़ी शो। बट अभी भाकरवाड़ी कैसा हुआ है ना कि आई शोड ओनली 2 3 एपिसोड, और उसके बाद Okay. मेरा ब्रेक था, बिकॉज ये लोग Yeah. मुझे फैमिली का मेंबर दे वांट्स टू शो कि मैं अभी फैमिली में आ गई हूँ, क्योंकि Yeah. मैं अभी आउट ऑफ फैमिली थी जिस दिन मेरा Yeah. एंट्री हुआ, तो वो Okay. मेरे फैमिली के साथ में Okay. सीन्स नहीं थे। Yeah. तो अभी Yeah. लोग फैमिली लेके आने वाले थे। इससे पहले मुझे फैमिली में लेके आते, आई एम सो लकी। मैंने भगवान ने मेरा हमेशा हर चीज में साथ दिया है। Right. मैं अभी कहत हनुमान कर रही थी, बिकॉज इट्स बिकम नाउ एपिसोडिक, सो आई हैव डन 1 Yeah. एपिसोड इन कहत हनुमान। Okay. तो जिस दिन मेरा शूट खत्म हुआ, उसके नेक्स्ट 1 वीक के बाद वहाँ पे हमारे गेस्ट ज्यादा थे, वो पॉजिटिव निकले, कोरोना पॉजिटिव निकले। Okay. और सेम थिंग इज हैपन इन भाकरवाड़ी शो ऑल्सो। हमारे 8 कोरोना हो गया एंड 1 मेंबर इज पास्ड अवे। Oh. So you have to take a break. Yeah. So that's an Yeah. unfortunate thing. काम तो शुरू हो गया शूट but भी ये- नहीं हो रहा है, तो Yeah. So ये these are बहुत the things. बुरा हुआ। इनफैक्ट एवरीबॉडी सफरिंग नाउ, सो Yeah. So it's very bad. just lot of fans you are there. So बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैम you're big fan. So just say hello to all of them, and Thank if you you want so to, much, everyone. Thank you so much. if anything you want to tell your fans, you can tell them before we wrap up this. So you can always converse. कुछ बोलना चाहते हैं? Showing your love, support and care. That's it. Nothing much I want from you guys. Just support me, just love me, and जी always ऐसे ही हमेशा मेरे साथ देते रहना सब लोग। जी Okay? बिल्कुल साथ देते रहिएगा। और जिस तरह से आप आपका फैन बेस है, वी जस्ट होप कि और बढ़े आपका फैन बेस, और जो भी आप कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, जो भी दंगल पे आ रहा है या जो भी चल रहे हैं उस पे भी। सो अपने स्किल्स को आप निखारते जाइए, कुकिंग स्किल्स को, जिम्नास्टिक स्किल्स को। उसके अलावा एक्टिंग तो आप कर ही रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। So just before that, somebody asked something in Delhi, Delhi में भी आप शूट कर रही हैं क्या? Are you still shooting for Devi? No, are you still shooting for Devi? That's what they asked. Oh, not now actually. Okay. Devi after lockdown ना Devi repeat start हुआ है Yeah. from the beginning. So देवी का जो मेरा ट्रैक है, it's almost over now. But आने वाले एपिसोड्स में अभी तो नहीं, but because अभी क्योंकि शो पूरा वापस से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि Yeah. मेरा देवी लॉकडाउन से पहले आई थिंक 2 3 मंथ पहले स्टार्ट हुआ था, Okay. और उसके बाद फिर ये लॉकडाउन की वजह से हमारा शूट बंद हो गया था। तो अभी Right. शो हम लोग बिगनिंग से दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे चल के अभी आने वाले एपिसोड्स में आप लोग मुझे देख सकते हो। एंड या मुझे एक्चुअली, मैं आपको सीरियसली बोलूँ, ये जो देवी का जो टैग है ना, मैं वैसे भी Yeah. लक्ष्मी माता के नाम से ज्यादा फेमस हूँ, लक्ष्मी के नाम से लोग मुझे ज्यादा जानते हैं।
क्योंकि Right, मेरी लाइफ right. का बेस्ट शो मैंने एज लक्ष्मी किया था, विच इज नारायण, Okay. नारायण जो बिग मैजिक पे आता था, Yeah. एंड दिस इज माय फर्स्ट शो। एक लड़की एक्चुअली हमेशा ड्रीम करती है मुंबई में आने के बाद कि वो कोई ऐसा शो करे जिसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, तो दिस इज Yeah. द वन शो जिससे मुझे बहुत कुछ मिला है और जिसके बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे मुंबई में। तो मुझे एज लक्ष्मी माता लोग ज्यादा जानते हैं, और Right. माइथो का टैग पे बहुत ज्यादा लगा हुआ है, क्योंकि मैंने माइथो बहुत की है, माइथो और कॉमेडी ज्यादा किया है Yeah, एक्चुअली। yeah, great. So तो एक जस्ट एक होप कि मुझे लक्ष्य या definitely आपको मिलेगा, you know, whatever you are hoping, we you know we can always say that, you know, जो भी आप hope करें, जो भी आपकी dreams है, आप वो achieve कर पाए, you know, in the near future. So एक just say गुड्डन दबोडिया का एक नाम ले लीजिए आप उनको, you know, काफी टाइम से बोल रहे हैं कि मैम मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका, सिर्फ उनका नाम ले लीजिए and yeah. So yeah, thank you. fan. Yeah, so Deepu that's ma'am. it. Yeah, so Deepu, अच्छा अच्छा. That's my nickname. so thank you so much Dipali, thank you so much. आपने अपने busy schedule से, you know, आपने time निकाला, you came and you know we had this lovely chat session. बहुत मजा आया आपकी, you know, interesting बातें सुनने में, और जो आपकी जो कहानियां थी बचपन को लेके भी, और you know जो आपकी journey थी, बहुत Hi, मजा आया. Rashika. Yeah. So That's Nirbhay, big fan page. She's my. okay, great. So you know, so thank you so much, and we wish you again best of luck for all the upcoming projects. Thank you so Thank much. you so much, dear, and thanks for having me. Thank you so much. And Yeah. all of you guys, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी किस्सियाँ, मुझे फॉलो करते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, क्योंकि मेरा नया पेज है और मुझे प्रमोट करना है, क्योंकि मेरा पुराना पेज ब्लॉक हो गया. So मुझे मेरे सारे फॉलोअर्स वापस चाहिए अभी. Actually, I had a. So I just want to tell you guys, just please follow, like, comment, and share. Yeah. And must watch Devi and Bhakarwari now. Hello. Surely. You know, थोड़ा सा internet का issue हुआ था. Yeah, So same, whatever yeah, you're same. saying, you can say again. Yeah. You can say that again. You know. So must watch Bhakarwari and Devi show. Yes. Ah, yeah. Exactly. So Yes, guys, please. आपने सुन लिया उनकी wish को, so you have to fulfill, you have to keep liking and you know following you know her, और अच्छे comments लिखिए. So be nice, because you know that's the only word. बहुत छोटी सी जिंदगी है, अच्छे रहिए और अच्छा ही Right. दूसरों के साथ करिए. Thank you so much Dipali. Have a great day ahead. Bye bye. Thank you.